जहाँ पूरी पुलिस प्रशासन, सरकार, गृह मंत्रालय सबसे विश्व की सुरक्षित बिल्डिंग फेल हो गई इनकी सेंधमारी को रोकने में। हम नहीं चाहते कि देश के करोड़ों बेरोजगार युवा हताश निराश होकर यही कदम उठाए। हम मोदी जी कहते हैं कि भाजपा राज में महिलाएं सुरक्षित हैं, तो आप ये बताइए, जब यहाँ प्रोटेस्ट कर रही थी स्पोर्ट्स की वुमेन्स, वो जो जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, तब घसीट घसीट के आपकी मीडिया नहीं दिखाया कि बेरहमी से उनको पीटा गया सिर्फ उनके एक सो कॉल्ड सांसद को बचाने के लिए। पूछो 141 सांसदों को, वो सांसद कौन है? करोड़ों लोगों ने वोट देकर चुनकर अपनी आवाज बनाकर भेजा, आपने उन करोड़ों लोगों की आवाज छीनी है। जाएंगे वापस 24 में, जवाब देंगे। बीजेपी सत्ता की लालच है, बीजेपी सत्ताधारियों की लालच पार्टी है, बीजेपी का मुद्दा ही यही है। बीजेपी को जनता से कोई मतलब नहीं है, बीजेपी सिर्फ ये चाहती है कि जितने भी अन्य दल हैं उनको अन्य दल को निपटा दें। स्मृति ईरानी को तो डायन लगती थी महंगाई, खूब डायन डांस किया स्मृति ने, आज स्मृति को डायन नहीं लग रहा, आज महंगाई डायन नहीं लग रही स्मृति को। आके जवाब दें महिला होने के नाते कि पहले तो डायन का डांस बहुत हुआ है सिलेंडर सर पे रख के, आज इतना सिलेंडर महंगा है तो डायन नहीं है महंगाई। 4-5 युवा अलग अलग राज्यों से देश के बेरोजगार, पढ़े लिखे, गरीब परिवारों से आके हताश निराश होकर ये कदम उठा गए, सेंधमारी कर दी उन्होंने। जहाँ पूरी पुलिस प्रशासन, सरकार, गृह मंत्रालय सबसे विश्व की सुरक्षित बिल्डिंग फेल हो गई इनकी सेंधमारी को रोकने में। हम नहीं चाहते कि देश के करोड़ों बेरोजगार युवा हताश निराश होकर यही कदम उठाए, हम नहीं चाहते। इसलिए हम सरकार को जगा रहे हैं, जागिए, इनके मुद्दे को एड्रेस करें। लेकिन युवाओं की तुलना भगत सिंह से करना, हम तुलना नहीं कर रहे, ये आदर्श मानते हैं भगत सिंह को, ये किताबें पढ़ते हैं, ये देखते हैं कि अंग्रेजों की तानाशाह सरकार को जगाने के लिए किस तरीके से वो लड़ा, वो रास्ते क्या थे, वो रास्ते आज ये अपना रहे। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? पहले पार्लियामेंट में जब हमला हुआ तब भी भाजपा की सरकार थी, अब फिर एक बार वही उसी जैसी घटना हुई। देखिए, पहले भी इनकी सरकार थी, अब भी इनकी सरकार है। पहले पाकिस्तान समर्थित आतंकी हथियार लेकर घुसते हैं और हमारे जवान शहीद होते हैं। इस बार तो भारत के अंदर के युवा, पढ़ा लिखा, बेरोजगार, गरीब परिवार से, और इतनी विस्फोटक है, इतनी ही ये जो बेरोजगारी है, इतना ही विस्फोटक हथियार है जिसे हमारे खिलाफ विदेश जो हमारे देशद्रोही देश के बाहर के लोग हैं ताकतें, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वही 151 सांसदों को निलंबित कर देना, ये देश के लोगों से पूछो 141 सांसदों को, वो सांसद कौन है? करोड़ों लोगों ने वोट देकर चुनकर अपनी आवाज बनाकर भेजा, आपने उन करोड़ों लोगों की आवाज छीनी है। जाएंगे वापस 24 में, जवाब देंगे। मुंह तोड़। किसी एक सांसद को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? कौन एक सांसद को? अपने भाजपा अपने सांसद को, कर्नाटक वाले जो गाड़ी में बिठाकर लाया इन चारों को, जिसने पास दी, उन्हें बचा रही है ना, ब्रजभूषण शरण को बचा रही है ना। जाट हो गए आज हमारे धनखड़ जी, अरे साक्षी मलिक भी जाट थी, जाटों को मत उकसाओ, ये जाट रेजिमेंट सरहद पे भारत माँ की रक्षा करके आई है। कार्रवाई राहुल गांधी पे भी होगी? डरते हैं राहुल गांधी क्या? सदस्यता ली थी ना, है ना, घर भी ले लिया, सुरक्षा ले ली, संसद ले ली, क्या हुआ? भारत जोड़ो पे निकल गया, अभी फिर भारत जोड़ो पे निकल रहे हैं। मैम क्या लग रहा है, जगह जगह प्रदर्शन चल रहे हैं, क्या लग रहा है अब? डेमोक्रेसी बचाओ, जगह जगह नारे लग रहे हैं। देखिए, अभी परसों भी युवा कांग्रेस का प्रोटेस्ट था, हाँ। उसमें बेरहमी से हम लोगों को बैरियर से नीचे पटका गया, हाँ। एक आपकी साथी महिला पत्रकार का सर फूट गया, हाँ। इतने बेरहमी से पुलिस वाले, जेंट्स पुलिस वाले उस महिला पत्रकार पर चढ़ गए। हाँ। आज प्रेस सुरक्षित नहीं है। हाँ। अंग्रेजों के आजादी के समय प्रेस एक मजबूत स्तंभ होता था, हाँ। जिसकी रचना की गई थी हाँ। कि अन्याय के खिलाफ, हाँ। अंग्रेज जो अन्याय करते थे देश पे, उसकी आवाज जनता तक पहुंच जाए और जनता अवेयर हो और घर से निकले और अपने देश को बचाने का काम करे। हाँ। उस समय भी लोकतंत्र, संविधान सब हमारा खतरे में था। आप एक महिला हैं और मोदी जी कहते हैं महिलाएं भाजपा राज में बहुत सुरक्षित हैं। मोदी जी कहते हैं कि भाजपा राज में महिलाएं सुरक्षित हैं, तो आप ये बताइए, जब यहाँ प्रोटेस्ट कर रही थी स्पोर्ट्स की वुमेन्स, वो जो जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, तब घसीट घसीट के आपकी मीडिया नहीं दिखाया कि बेरहमी से उनको पीटा गया सिर्फ उनके एक सो कॉल्ड सांसद को बचाने के लिए, एक मिनिस्टर को बचाने के लिए। तब भाजपा ने अपने उस सांसद मिनिस्टर को सस्पेंड करने का काम क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? महिला सुरक्षा की अगर आप बात करते हो तो कि जब संसद में हमला हो जाता है, पूरे वर्ल्ड में हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, पूरा देश और पूरा वर्ल्ड, जहां हम अपने 56 इंच का सीने की बात करते हैं, आप ये बताइए, कोई आकर बाहर से संसद में हमला कर देता है, ये राष्ट्र मुद्दा है। और शर्म की बात तो ये है कि उनके वरिष्ठ नेता ये बयानबाजी करते हैं कि ये छोटी सी बात है। संसद में जो संसद को नहीं बचा पा रहे, तो था कलर बम तो था और तो कुछ नहीं था ना। कलर ही बम था मतलब कोई भी संसद में घुस के कलर बम चला सकता है। मैडम, आप क्या बात कर रही हैं? मोदी जी ने कहा है आज कलर बम चला है, हाँ। कल दूसरा बम चलेगा। आप ये बताइए, लोग देखते हैं, हंसते हैं कि कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। ये काला पन्ना हमारे लिए शर्म की बात है। जाटों की राजनीति करती है कांग्रेस, तुष्टीकरण की राजनीति। हाँ, मोदी जी ने कहा है ये बात। मोदी जी ने क्या कहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हाँ। मोदी जी मुख्य मुद्दों पे जवाब दे। जब मणिपुर जल रहा था तब भाजपा मौन थी, जब संसद में हमला हो रहा था तब भाजपा मौन थी। मोदी जी बनारस थे तब अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर थे।
अच्छा, तो देश के प्रधानमंत्री का पहले क्या दायित्व बनता है? दौरा करना, कि जब देश में हिंसा हो रही हो उस पर आकर जवाब देना। तब मीडिया भटक रही थी और मीडिया के पास एक जवाब नहीं था उनका, मुख्य मुद्दों से हटाने का काम। शाह जी पार्लियामेंट में नहीं, लेकिन टीवी चैनलों पे तो बोलते हैं ना। आप एक बात बताइए, हाँ। अमित शाह और मोदी जी से देश नहीं चल रहा मैडम। हाँ। दो लोगों का नाम लेके जिस तरीके से सोशल मीडिया प्रेस को खरीदा जा रहा है ना, ये दो लोगों का नाम लेके आप देश को चलाने का काम मत करिए। प्रधानमंत्री है, सम्मानित पद पर है। प्रधानमंत्री है, तभी तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमें संस्कार दिए हैं, तभी मैं उनको इतने सम्मान से बोल रही हूँ कि हर एक मिनट में एक महिला का रेप होता है। हाँ। तब प्रधानमंत्री जी मौन क्यों रहते हैं? और जब पुलिस महिलाओं के लिए भावुक हो जाते हैं, हाँ। और वही पुलिस, उनकी पुलिस प्रशासन जो कठपुतली बना है, जब वो महिला FIR करने जाती है, मीडिया दिखाती नहीं है, उस महिला को बेइज्जत किया जाता है, जलील किया जाता है, उसको क्या क्या बोला जाता है, कैसी नजरों से देखा जाता है। एक महिला कितना डरी हुई रहती है, एक महिला यहाँ सुरक्षित नहीं है। आप लगातार कांग्रेस की बात कर रही हैं। मोदी जी ने कहा कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार है। सत्ता किसकी है मैडम? भ्रष्टाचार हम में है। आप एक बताइए, कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जब भाजपा का खाता भी नहीं खुलता था। हाँ। तभी भी हमारे कांग्रेस पार्टी के संस्कार थे। हमारे इंदिरा गांधी जी की तारीफ कई उनके वरिष्ठ नेताओं तक ने की। हाँ। कि हमारे नेताओं ने ये कहा कि विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। हाँ। जब तक एक मजबूत विपक्ष नहीं होगा तब तक सत्ताधारियों को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा। तो एक मजबूत विपक्ष की आवाज को जो रौंदा गया है, जिस तरीके से इतने सांसदों को सस्पेंड किया गया है, और सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो ये है कि जो सांसद घर से भी नहीं आए या जो किसी कारण से मीटिंग में नहीं पहुंच पाए, वहां उनको भी सस्पेंशन का ऑर्डर मिल गया। तो देखिए, हम लोग वो नहीं है कि झोला उठा के चले जाएंगे। हाँ। हम लोगों को तो जनता के बीच में रहना है, जनता के मुद्दों को उठाना है, जनता के लिए निरंतर लड़ाई लड़ना है। हाँ। क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी ने अपने प्राणों का बलिदान भी दे दिया है। हाँ। हम अंग्रेजों के साथ मिलकर दलाली करने वाली पार्टी नहीं है। आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, एक चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए। हमने कब ये बोला कि हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा? हमने कहा मोदी हमारा मुद्दा ही नहीं है। आप लोग मीडिया, आप लोग ऐसा दिखाते हो। मोदी जी ने कहा है कि मोदी 5 किलो अनाज मिलेगा। मोदी जी हमारा मुद्दा है ही नहीं। हमारा मुद्दा भाजपा का भ्रष्ट प्रशासन है, भाजपा का भ्रष्ट शासन है। हमारी आवाज है लोकतंत्र को बचाना, जनता हित के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कोई भी आ जाए जो जनता का नुकसान करेगा। उसके लिए इंडिया गठबंधन खड़ा रहेगा। गरीबी हटा देंगे। नहीं हटेगी। कब हटेगी गरीबी? आर्थिक व्यवस्था शून्य हो गई। 5 साल और देंगे ना, किसी गरीब को भूखा नहीं सोने देंगे। मैडम, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या पिछले बार की गई, विधायकों को खरीद कर, और जब लोकतंत्र ने, जनता ने अगर कांग्रेस सरकार को चुना था तो उनके विधायकों को खरीद कर जिस तरीके से भाजपा ने अपना कुशासन लाया, और अभी भी वोट परसेंटेज देखा जाए तो वोट जो जनता का मिला है कांग्रेस को, उसका वोट परसेंटेज में ज्यादा अंतर नहीं है। कांग्रेस को गली गली से मिटा देंगे कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस, उनका लक्ष्य यही मैं बता रही हूँ। बीजेपी सत्ता की लालच है। बीजेपी सत्ताधारियों की लालच पार्टी है। बीजेपी का मुद्दा ही यही है। बीजेपी को जनता से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी सिर्फ ये चाहती है कि जितने भी अन्य दल हैं उनको, अन्य दल को निपटा। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ विकास कर रहा है। सबका साथ सबके विकास की बात होती ना, तो आज इस तरीके से सांसदों को लोकतंत्र की हत्या करके सस्पेंड नहीं किया गया था। सबके विकास की बात कर रहे हैं। सबका विकास सिर्फ भाजपा का विकास हो रहा है। यहाँ पे भाजपा के मंत्रियों का विकास हो रहा है। भाजपा के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटा कितना बड़ा पैसे के स्कैम में आ जाता है, मीडिया मौन हो जाती है। मीडिया मौन हो जाती है। स्मृति ईरानी को तो डायन लगती थी महंगाई, खूब डायन डांस किया स्मृति ने। आज स्मृति को डायन नहीं लग रहा। आज महंगाई डायन नहीं लग रही स्मृति को। महिला बाल विकास मंत्री हैं, तो महिला बाल विकास मंत्री हैं, तो आके जवाब दें महिला होने के नाते कि पहले तो डायन का डांस बहुत हुआ है, सिलेंडर सर पे रख के। आज इतना सिलेंडर महंगा है, तब डायन नहीं है महंगाई। तो महंगाई नहीं है देश में। उनके लिए महंगाई नहीं है मैडम, उनके घर भरे हुए हैं। उनके यहाँ करोड़ों आ रहे हैं। उनके नेताओं मंत्रियों के, मैंने बोला ना, उनके नेताओं। राहुल गांधी को हरा के आई है अमेठी से। राहुल गांधी, देखिए, राहुल गांधी को हरा के आई है बीजेपी ने। क्या वहाँ भ्रष्टाचार किया है, कैसे जीती है, इस सब मुद्दों पे हमें नहीं जाना है। अगर कोई हारा है तो हार को भी हमने स्वीकार किया है, और जीते हैं तो जीत को भी स्वीकार किया है। राहुल गांधी हरा पाएंगे स्मृति ईरानी को? राहुल जी का मैं आपको एक बात पहले बता दूं मैडम, राहुल गांधी बहुत ही समझदार नेता हैं। राहुल गांधी छोटी बातों में जीना पसंद नहीं करते। राहुल गांधी निचले स्तर की राजनीति नहीं करते। राजनीति में उन्हें जीतना हारना उनका लक्ष्य नहीं है। राजनीति में जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली, आम आदमी के आंसू पोंछना, एक माँ के आंसू पोंछना, आम जनता के आंसू पोंछना। भारत जोड़ो यात्रा से कुछ हुआ? भारत जोड़ो यात्रा, उनको जनता से मिलना था, जनता से कनेक्ट करना था। उनको सत्ता की लालच में या वोट के लिए वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाल रहे थे मैडम। आज तक देश के किसी नेता ने इतनी बड़ी यात्रा नहीं निकाली है। मजाक नहीं होता ये सब। ठीक है, धन्यवाद।